Hello students, the topic we are going to discuss today is physiology of neuromuscular junction. स्टूडेंट्स आज आपको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे। ये हमारी मस्कुलर सिस्टम के अंदर आती हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है? जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर। इनका जो जंक्शन होता है, इसको जो इनका जंक्शन होता है, इसको एनएमजे बोलते हैं। न्यूरॉन में मसल्स, मस्कुलर और न्यूरॉन्स में जो हमारा जंक्शन होता है नर्व में और मसल्स में, उसी के फाइबर्स को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, जिसमें जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर। इनका जो जंक्शन है वो हमारा नर्व फाइबर और मसल फाइबर के बीच का जो टर्मिनल है उसी वो हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से जानते हैं। ईच ब्रांच ऑफ मोटर न्यूरॉन फॉर्म ए सिंगल जंक्शन विद ए मसल फाइबर। जो हमारी प्रत्येक ब्रांच होती है मोटर न्यूरॉन्स की, उसमें एक सिंगल जंक्शन होता है जिसको हम मसल फाइबर बोलते हैं। द माइलिन शीट सराउंडिंग बाय द मोटर एक्सॉन एंड नियर एट द सरफेस ऑफ द मसल फाइबर एंड एक्सॉन डिवाइड्स into a number of short process that lie embedded in grooves and muscle fiber surface। जो माइलिन शीट होता है हमारा, जो नर्व्स होती हैं उसमें माइलिन शीट होता है। तंत्रिका तंत्र आप जानते हैं, उन माइलिन शीट की कवरिंग होती है, सराउंडेड उनको चारों तरफ से कवर किए होता है मोटर एक्सॉन को। इनकी इंड सरफेस पर जाकर के मसल फाइबर्स होते हैं, जहाँ पर हमारा एक्सॉन जो है वो डिवाइड होता है, कई नंबर्स में डिवाइड होता है, जिसमें ये शॉर्ट प्रोसेस होती है और ये हमारे मसल फाइबर के सरफेस पर जाकर के ग्रुप करते हैं। नेक्स्ट है दिस रीजन टू सार्कोलेमा। इस रीजन में हमारी सार्कोलेमा जो होती है, जिसको मसल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये हमारी इंड प्लेट पर आ जाती है। और एसिटाइलकोलिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन दीज सिनेप्स। इनका जो सिनेप्स होता है उसमें हमारा एसिटाइलकोलिन, जो एसिटाइलकोलिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरॉन्स में जो हमारे मैसेज को ट्रांसफर करने का काम होता है वो हमारा इसमें फ्लो होने लगता है। इंड प्लेट potential can be recorded at the motor end plate when the presynaptic membrane is activated to release। इंड प्लेट पर इनका पोटेंशियल जो होता है वो रिकॉर्ड होने लगता है। इनकी जो मोटर इंड प्लेट होती हैं उनमें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है वो इसकी एक्टिवेट होती है, जो ACH को, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है वेसिकल्स कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन। इनमें जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, अंदर वेसिकल्स हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर हमारा एसिटाइलकोलिन भरा हुआ होता है। ये आपको हम फिगर में भी दिखा देंगे। फिगर में आप देखिए, ये मैंने आपको दिखाया ACH, ये एसिटाइलकोलिन है, एक सिनेप्स है, इसमें एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। अब इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोटर नर्व एंडिंग टू मसल फाइबर थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारा इन्फॉर्मेशन, कोई भी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर हमारी बॉडी में जाती है तो वो ट्रांसफ़र होती है मोटर नर्व एंडिंग के थ्रू, जो हमारी मसल फाइबर के थ्रू होते हुए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक आती है और जो इनिशिएट करती है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब इनके कुछ स्टेप्स होते हैं जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होता है, कैसे हमारे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होता है, उनके कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 है नर्व एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले हमारे नर्व में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। कैल्शियम एंट्री इन द सिनेप्टिक टर्मिनस। जैसे ही हमारा नर्व पोटेंशियल एक्टिवेट होगा, वैसे ही हमारी कैल्शियम की एंट्री अंदर की तरफ प्री सिनेप्टिक टर्मिनस की तरफ शुरू हो जाएगी। रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन पॉइंटर। और इनकी वजह से हमारा, जैसे ही हमारे कैल्शियम की एंट्री होगी, कैल्शियम की वजह से हमारा एसिटाइलकोलिन जो सिनेप्स में भरा होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। डिफ्यूज ऑफ एसिटाइलकोलिन अक्रॉस क्लेफ्ट। इनकी प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक की तरफ एसिटाइलकोलिन हमारा रिलीज होना, डिफ्यूज होना शुरू होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन विद पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर है एसिटाइलकोलिन ब्रेक डाउन वाया ईस्टर्स। यहाँ पर कुछ ईस्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जैसे ही हमारा एसिटाइलकोलिन पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर की तरफ आता है, वैसे ये ईस्टर की वजह से ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ओपनिंग ऑफ सोडियम पोटेशियम चैनल्स, जिनको हम कैटायन चैनल्स बोलते हैं, इनकी वजह से जब इनका ब्रेक डाउन होगा तो हमारा सोडियम और पोटेशियम का चैनल ओपन हो जाएगा, जिसको हम कैटायन चैनल बोलेंगे। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपोलराइज होती है। डीपोलराइजेशन मतलब उनके अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मसल एक्शन पोटेंशियल, मसल से हमारे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब इनको हम फिगर के थ्रू आपको समझा रहे हैं। आप इसमें देखिए,
ये एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और नीचे आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ओके, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आपके न्यूरॉन्स होते हैं। आप सबसे पहला स्टेप देखिए, इसमें आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जो नर्व टर्मिनल से जाकर के टकराता है, जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम चैनल या कैल्शियम का गेट जो होता है, वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल हमारा एक्टिवेट होता है। इनके एक्टिवेट होने से हमारी ACH, ACTH, ACH मतलब एसिटाइलकोलिन हमारी बाहर आना शुरू हो जाती हैं। ये जब बाहर आएंगे तो ये क्लेफ्ट की वजह से हमारा पोस्ट सिनेप्टिक की तरह रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। आप नीचे देख रहे हैं कि इसमें चौथा नंबर देखिए, इसमें बहुत सारे आपको रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आकर के ये हमारे इस पर जाकर के बाइंड अप कर रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से सोडियम की एंट्री, मैंने आपको बताया था सोडियम पोटेशियम की एंट्री अंदर की तरफ होने लगेगी, क्योंकि इसमें डीपोलराइजेशन होना शुरू हो गया है। जब डीपोलराइजेशन होगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे इंड प्लेट पोटेंशियल होगा, इंड प्लेट में पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल हमारा क्या होगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ओके, अब जैसे इसमें मैंने पहला स्टेप दिखाया, एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइज नर्व टर्मिनल, इसमें डीपोलराइजेशन हो रहा है, वोल्टेज गेट हमारा कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस की वजह से एसिटाइलकोलिन बाहर हो जा रहा है। एसिटाइलकोलिन हमारा जो बाहर हो जाएगा तो ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो रहा है। कैल्शियम इन्फ्लक्स तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर डीपोलराइज मसल फाइबर और मसल फाइबर्स को डीपोलराइज कर रहा है, मतलब कि इसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल, जो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम का चैनल है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे ईस्ट्रेज, हमारे एंजाइम, एस्ट्रेज एक एंजाइम है जो डिग्रेडेट कर रहा है, डिग्रेड्स कर रहा है एसिटाइलकोलिन को और उनके टर्मिनल पर जाकर के अपना सिग्नल बाइंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हमारा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।